अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो हांगकांग के एयरपोर्ट के मतलब है, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नाज़रीन, 1990 की दहाई में हांगकांग को अपने पुराने अड्डे को तब्दील करने की जरूरत थी। सिर्फ एक ही मसला जो तरक्की याफ्ता शहर में आता है, यानी शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है। दरअसल शहर को बड़ा बनाना था और तमीर करने से पहले 10 मुरब्बा किलोमीटर समंदर दोबारा हासिल किया, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल था। 20 साल बाद वो हवाई अड्डा खुद अब गुंजाइश के करीब पहुंच रहा है और इसे बढ़ाने के लिए 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। जब ये 1998 में खोला गया तो ये दुनिया का जदीद तरीन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा था। इसकी तमीर इंसान साख्ता जजीरे पर की गई और ट्रांसपोर्ट के रास्ते आलमी मेयार के थे, जबकि दोहरी रनवे की तरतीब ने 28 मिलियन मुसाफिरों को सिर्फ अपने पहले साल में हवाई अड्डे से गुजरने दिया। 1997 में हांगकांग को अंग्रेजों के हाथों चीन के हवाले किया गया। हांगकांग मुनफरिद तौर पर इन बर्जस्ता कंपनियों के लिए एक पुल के तौर पर काम करने की पोजीशन में था, जो इन उभरती हुई चीनी मंडियों में दाखिल होना चाहते हैं। दुनिया की आधी आबादी ने मुसाफिरों की माल बरादरी को इंतहाई हद तक धकेल दिया। 2007 में सैटेलाइट कनकॉर्ड और दूसरे टर्मिनल की तमीर, 2011 मिडफील्ड कनकॉर्ड इस मसले को वाकई हल नहीं किया गया और थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत वासिया हो गई। 3 साल के मुताले के बाद और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाकर हवाई अड्डे की गुंजाइश बढ़ाने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। एक नया 3 रनवे सिस्टम अपनाया गया। मास्टर प्लान 2030 के नाम से जाना जाने वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर मौजूदा हवाई अड्डे के साथ मुकम्मल तौर पर एक नया हवाई अड्डा बनाने के मुतरादिफ है। दोबारा हासिल शुदा जमीन पर 1 किलोमीटर का नया रनवे होगा, जो हर साल 100 मिलियन टन कार्गो को हवाई अड्डे से गुजरने के काबिल बनाएगा। नया रनवे मौजूदा शुमाली रनवे से काम संभालेगा, जबकि रनवे 3 अराइवल्स को टर्मिनल तक रसाई की इजाजत देगा। एक मरकज को अबूर किए बगैर 2,80,000 मुरब्बा मीटर का नया मुसाफिर कंसोल नए रनवे को सहारा देगा, जो खुदकार लोगों के लिए 26 किलोमीटर की तोसी के जरिए दोबारा तश्कील शुदा और तसीह शुदा टर्मिनल 2 से मुंसलिक होगा। टर्मिनल 2 और नए कंसेस के दरमियान चलने वाला APM हर घंटे में 10,800 मुसाफिरों को ले जाएगा। पर्दे के पीछे एक नया $500 मिलियन हाई स्पीड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम भी होगा, जो रवानगी के अमल को हमवार करने के लिए 3 बार तेजी से और स्मार्ट टेक ले सकता है। काफी 30 मिलियन मुसाफिरों के साथ जो हर साल हवाई अड्डे का इस्तेमाल करते हैं, मौजूदा सड़क और ट्रांसपोर्ट के निजाम को वसअत दी जाएगी। प्रोग्राम सिटी मुनासिब और मेनलैंड चीन से राब्ते बढ़ाए जाएंगे ताकि ये सब मिल सके। मजीद 6.5 मुरब्बा किलोमीटर जमीन समंदर से दोबारा हासिल की जाएगी। मौजूदा हवाई अड्डे की बराही रास्त शमाल आलूदा मिट्टी पर माहौलियाती खदशात और समंदरी रेत जैसे मवाद की बढ़ती हुई किल्लत की वजह से जमीन एक ऐसे अमल के साथ तमीर की जाएगी जिसे सीमेंट मिक्सिंग कहा जाता है। इसमें मिट्टी को नरम या आलूदा मिट्टी में दाखिल करना शामिल है। जमीन की बहाली के मरहले के साथ जवाब तकमील के करीब है। 2020 के दौरान बैनुल अक़वामी सफर में तबाही और जारी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद मज़कूरा जमीन बुनियादी ढांचे पर काम शुरू होने वाला है और मुसाफिरों की तादाद से पहले वबाई सतह पर वापस आने की तवक्का है। 2024 में मुकम्मल होने वाले मंसूबे 2030 तक हांगकांग के मजमूई GDP में 4.6% हिस्सा डालते हैं। ये एविएशन मेगा प्रोजेक्ट शहर की मुस्तफिल की मसाफकत और आलमी मईशत में किरदार की कलीद है। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।